जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक शख्स को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम के ऊपर सवाल उठाना सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि अब आर्थिक रूप से भी काफ़ी महंगा पड़ गया है। दरअसल एक व्यक्ति ने एक याचिका लगाई थी कि सीएम जो है यूपी के योगी आदित्यनाथ, उनको अपना असली नाम यूज़ करना चाहिए, ना कि योगी आदित्यनाथ, जिससे कि लोगों पर एक गलत इंप्रेशन जाता है। अब इसी मामले के ऊपर जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने उन्हीं के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। जरा समझते हैं क्या पूरी खबर है और क्या कुछ हुआ है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम के ऊपर के बवाल को लेकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आधिकारिक संवाद के लिए अपने नाम में योगी का इस्तेमाल करने से रोकने की गुहार लगाई गई थी। साथ ही मांग की गई थी कि वो अपने पूरे और वास्तविक नाम का सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करें और इसी नाम से शपथ भी लें। वो जनहित याचिका नम्हा में दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि हम इस याचिका को पूरी तरह से गलत मानते हैं। याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाते हुए याचिका दायर करी है। इसका कोई छिपा हुआ मकसद हो सकता है या फिर ऐसा सस्ता प्रचार पाने के लिए किया गया हो सकता है। ये देखते हुए कि इस याचिका को खारिज किया जाता है। अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली का अपना पता दिया था, जबकि वो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने जुर्माने की राशि 6 सप्ताह के भीतर प्रयागराज के विकलांग केंद्र भारद्वाज आश्रम में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि सीएम अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग नामों का इस्तेमाल करते रहे हैं। उनका कहना था कि सूचना के अधिकार मतलब कि आरटीआई के अधिनियम के तहत उसने मुख्यमंत्री के नाम के संबंध में जानकारी मांगी थी, लेकिन उसे ये उपलब्ध नहीं कराई गई। नम्हा ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि मुख्यमंत्री के कई नामों जैसे कि आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ आदि का इस्तेमाल डिजिटल मंचों पर सहित विभिन्न जगहों पर किया जाता है। इससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को केवल एक नाम का उपयोग करने का निर्देश देना चाहिए। इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए दलील दी कि ये विचार योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने इसे जनता के लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने प्रचार के लिए दायर किया है। इससे मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है और एक व्यक्ति के खिलाफ जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। वहीं याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि उनके मुवक्किल ने लोगों के लाभ के लिए इसे दायर किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। मतलब आप ज़रा सोचिए कि आपको ठीक है, थोड़ा बहुत लॉ पता है, आपको ये भी पता है कि लॉ का किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए भी और अपने फ़ायदे के लिए भी। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई हर एक चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब आप ये सोचो कि आप सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में कोर्ट में जाकर कोई भी याचिका या पीआईएल दायर कर दो और वो दायर की हुई याचिका के बल पर आपको प्रचार प्रसार मिल जाएगा, तो ये आज की डेट में संभव नहीं है। कुछ समय पहले तक तो ये हकीकत में हो भी जाता, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में इसी प्रकार की याचिकाओं के मामले एकदम से बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कारण अब इस प्रकार के संज्ञानों में जो पीठ बनती है वो लोग भी समझने लगेंगे कि भैया ये किस उद्देश्य से होता है, तो इसीलिए जुर्माना भी लग गया। आपका यदि कुछ कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।